नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर के जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट वाला जितना भी पार्ट था वो सब कवर कर लिया और अभी तक हमने इस चैप्टर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेंड भी कर लिया और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको होमवर्क दिया था वो भी शायद आप लोगों ने अटेंड कर लिया होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं ना, उस पैटर्न के क्वेश्चन को ना आपके स्कूल टीचर ने करवाया होगा, ना उस पैटर्न के क्वेश्चन को ना आपके कोचिंग के टीचर ने करवाया होगा, उस पैटर्न के क्वेश्चन को ना ही आपके ट्यूशन वाले टीचर ने करवाया होगा जो मैं आज करवाने जा रहा हूं। अभी तक सीबीएसई ने नहीं पूछा, बट नेक्स्ट ईयर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड वाले सेक्शन या बेसिक वाले सेक्शन या फिर स्टैंडर्ड बेसिक दोनों सेक्शन में अगर उस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो हर स्टूडेंट का नंबर कटना तय है, चाहे 2 नंबर का आए चाहे 3 नंबर का है। अगर आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इसे अगर आप देख लिए, समझ लिए, जान लिए, तो जिस क्वेश्चन में हर स्टूडेंट के नंबर कटे हैं उसी क्वेश्चन में आपको फुल नंबर मिले हैं। और जब आप ये कहोगे ना, तो सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्त, आपके जितने भी दुश्मन हैं आपके स्टूडेंट्स, वो सब जल के राख हो जाएंगे। भाई साहब, इसने कैसे कर लिया, ये कितना पढ़ता है। ठीक है, तो बिना किस देरी के आइए श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो का, भयानक क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो का, जिसमें हम कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसने आज तक कभी भी किसी ने नहीं कराया, जिसे आज तक कभी भी किसी ने नहीं कराया, वो मैं आज करवाने जा रहा हूं। तो दिल थाम के बैठिए, आपके स्क्रीन पर आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो का पहला भयानक और सबसे यूनिक पैटर्न का क्वेश्चन शो किया जा रहा है, जो कि कह रहा है कि शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus y is equals to 2, 9x minus 3y is equals to 6 has an infinite number of solutions। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखें और 1 से 2 मिनट सोचे, तो आपको मेरी एक बात ध्यान में आया होगा कि मैंने कहा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो इंटरसेक्शन वाले केस की बात की जा रही है। तो अब आप मुझे यहाँ पे गलत समझोगे, यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की जा रही है और इंटरसेक्शन वाले केस में ओनली 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलते हैं। तो ये मेरी कही गई बात गलत हो गई। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझा करो, क्योंकि कभी कभी मैं अपनी बात को थोड़ी सी गहराई में कह देता हूँ जो किसी को भी समझ नहीं आता, और मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कह दिया है। मैंने कहा है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को कहा जाए तब मानना। इसमें तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को कहा ही नहीं जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इसे हमें शो करना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं? जब 2 इक्वेशन वाली लाइन ग्राफ में कोइंसाइड कर रही हो। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, 3x minus y is equal to 2। अब आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताना, वो भी दहाड़ के बताना कि आपके स्कूल टीचर ने या कोचिंग के टीचर ने या ट्यूशन के टीचर ने कभी ऐसा इस पैटर्न का क्वेश्चन कराया है। मुझे तो मेरे टीचर ने तो नहीं करवाया, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, और अगर पेपर में आ गया ना, और आपको पता है कि कैसे
सॉल्व किया जाता है और निकाल भी लिए ना आंसर, और घर आने के बाद चेक किए उस क्वेश्चन का आंसर और सही निकला, तो भाई सपोर्ट कर देना, इतना सपोर्ट करना कि मैं फेमस हो जाऊं, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या है शो करने को कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें शो करने को कह रहा है कि इस प्रॉब्लम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब दोनों इक्वेशन की लाइन कोइंसाइड कर रही हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ में लाइन बना देंगे इक्वेशन की मदद से। अब लाइन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इक्वेशन तो लिखो सही, इक्वेशन लिख दिया। अब डब्बा तो बनाओ सही, बना दिया। डब्बे में डब्बा बनाओ तो सही, बना दिया। अब एक डिब्बे में लिखो x, एक डिब्बे में लिखो y। अब इस इक्वेशन में x की मान लो क्या, x को मान लो 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा -y की वैल्यू 2, यानी y की वैल्यू -2, यानी x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू -2 आई, और दूसरी x की वैल्यू रख लो 2। तो जब 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 - y = 2, और 6 की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि y को इस तरफ भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 को इस तरफ भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा। 6 - 2 कितना होता है 4, तो y की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कोऑर्डिनेट्स को रख दो ग्राफ में, ज्वाइन कर दो, लाइन बन गई। अब दूसरा इक्वेशन बनाओ, दूसरा इक्वेशन क्या लिखा है, एंड 9x - 3y = 6। डिब्बा बनाओ तो सही, डिब्बे में डिब्बा बनाओ तो सही। अब इस डिब्बे में x की वैल्यू रखो, y रखो, ठीक है। अब एक डिब्बे में x लिखो, एक डिब्बे में y लिखो। x की वैल्यू मान लो 0, तो 9x खत्म, 9x खत्म तो y की वैल्यू -2 आ गई। अरे भाई -3 बचा, -3y बचा, तो -3 को यहाँ भेजोगे तो -2 ही आएगा। तो 0 की वैल्यू रखने पे -2i y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 18 - 3y = 6। 3y की वैल्यू कितनी आएगी, 18 - 6 हो जाएगा 12, y की वैल्यू कितनी आई 4 आई। अब देखो दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि दोनों इक्वेशन की लाइन क्या हो रही है, कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड कर रही है यानी कि उन दोनों इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ ले, तो इस तरीके से दहाड़ के सॉल्व करना कि आपके जितने भी दोस्त हैं वो दंग रह जाए कि कौन सी बुक से पढ़ा है ये लड़का, कौन सी बुक से पढ़ा है ये लड़का। पहले तो कहा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जब इसने कह दिया कि मैंने तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और घर जाकर पता चला यही आंसर निकला, तब आपके दोस्तों के साथ तो धोखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिल्कुल ही इसी से थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है कि शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - 3y = 5, 6y - 4x = 3 is inconsistent, that is has no solution। inconsistent और consistent का मतलब पता है ना, ठीक। इस प्रॉब्लम में दो इक्वेशन कौन सा गिवन है, 2x - 3y। अब मैंने आपको इस लेवल से इस क्वेश्चन को करना सिखा दिया है ना, कि अगर मैं इस क्वेश्चन को बताऊं ना तो आप बिना बताए मेरे आप कर ले जाओगे, और आपका जो आंसर निकलेगा वो बिल्कुल ही सही निकलेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अब देखो मुझे इन दोनों इक्वेशन में से ये इक्वेशन थोड़ा सा खटक रहा है, मेरी आंखों में खटक रहा है। क्यों खटक रहा है भाई, क्यों खटक रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले y ठोक दिया, x नहीं ठोका, तो x को ठोक दो, क्या दिक्कत है। लेकिन जब मैं x को पहले ठोकूंगा तो x तो निगेटिव है, x वाला पार्ट तो निगेटिव है, तो वो भी निगेटिव, सामने निगेटिव अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव दिखना चाहिए। पॉजिटिव कर दो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, उसी पैटर्न में चलाओ क्वेश्चन को, उसी पैटर्न में सॉल्व करो, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है।
तो 4x को मैंने इधर भेजा, 6y को मैंने इधर भेजा, 3 को मैंने इधर भेज दिया। तो ये हो गया क्या, ये हो गया 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -3। ठीक है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करने को कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने को कह रहा है कि हमें शो करना है कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो कैसे शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, आइए देख लेते हैं। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। खैर दूसरी इक्वेशन तो ये थी, लेकिन ये हमारी आंखों में खटक रहा था, तो मैंने इसको इधर उधर करके इस तरीके से बना दिया। ठीक, अब दोनों इक्वेशन की लाइन बना दो। पहला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। डिब्बा बनाओ, डिब्बे में डिब्बा बनाओ, पहले डिब्बे में x लिखो, दूसरे डिब्बे में y लिख दो। अब इस इक्वेशन में x की पहली वैल्यू मान लो 1, मान लो 1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 5, माइनस 3y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू -1 आई। अब इस इक्वेशन में दूसरी x की वैल्यू मान लो रख लो 4, वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। 3y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब इसी तरीके से इस इक्वेशन का लाइन बना दो। सबसे पहले इक्वेशन लिख दो अलग से, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -3। ठीक, अब डिब्बा बना दो, डिब्बे में डिब्बा बना दो, एक डिब्बे में लिखो x, एक डिब्बे में लिखो y। सबसे पहले x की वैल्यू मान लो 1, पुट करोगे ये आ जाएगा 4 माइनस 6y इज इक्वल टू -3, और 6y की वैल्यू आ जाएगी 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 7/6। इतना ही आएगा क्या, इतना ही आएगा क्या, हाँ इतना ही आएगा। तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 7/6 आई। अब x की वैल्यू 0 मान लो, तो 4x खत्म हो जाएगा, ये आएगा -6y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 1/2 आई। ठीक है, अब दो कोऑर्डिनेट्स आपको इसमें दिख गए, दो कोऑर्डिनेट्स आपको इसमें दिख गए। अब चारों कोऑर्डिनेट्स को रखो और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दो एक लाइन से, और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को दूसरी लाइन से ज्वाइन कर दो। तो जब आप दोनों लाइंस बना दोगे ना ग्राफ में, तो आपको दिखेगा कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल है मतलब कि वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, ना ही कोइंसाइड करेंगी। जब ना कोइंसाइड करेंगी, जब ना इंटरसेक्ट करेंगी, कभी ना आगे बढ़ाने पे ना पीछे बढ़ाने पे, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं। यानी कि ये सिस्टम एक इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम, जी हाँ इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अब आपके स्क्रीन पर आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो के नाम पर एक और क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है। इसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद, और जब आप सॉल्व कर लो तो इसका आंसर मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं कि आपके स्क्रीन पर कौन सा क्वेश्चन शो किया जा रहा है। ये ग्राफिकल मेथड का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन पर। शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। अच्छा भाई, क्वेश्चन छाप के दे दिया है। हाँ, इसको भी आराम से कर लोगे जब मैंने आपको ये वाला बता दिया। ठीक है, ये देखो जो लोग नए हैं ना, उनको मैं बता दूं जितना मैंने सॉल्व किया वो 50% है। ग्राफ वाला तो आपको अपने से करना है, क्यों ग्राफ में करवाऊंगा ना थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, और जब आपको प्रॉब्लम होगी तो कंफ्यूजन होगा, जब कंफ्यूजन होगा तो आपको कॉन्सेप्ट ठीक नहीं क्लियर होगा, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो इतना पढ़ने का क्या फायदा। तो इसलिए चाहो तो कहीं और से ग्राफिकल मेथड वाला समझ लो, या तो फिर अगर मेरा इतना समझ में आ गया हो तो सिर्फ ग्राफिकल वाला काम है। चैप्टर क्लास 9 में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट कैसे रखते हैं किसी भी ग्राफ में, और उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस इतना ही तो बेसिक्स है। इतना आ गया तो आप
ग्राफ वाला काम इस क्वेश्चन में कर ले जाओगे, ठीक है। और जब कर ले जाओगे तो इस ग्राफिकल मेथड से चाहे कितना कठिन क्वेश्चन पूछ ले वो भी आप कर ले जाओगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, एक मिनट, आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है इस चैनल में, हर वीडियो को खत्म करने से पहले मेरी लास्ट लाइन रहती थी कि इस वीडियो को शेयर कर देना। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ, कोई वीडियो शेयर करना या मत करना ये तुम्हारी बात है, ये तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन इस वीडियो को तो शेयर मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि ये तुम्हारी और हमारे बीच की बात है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही यूनिक क्वेश्चन कराए हैं, सीक्रेट क्वेश्चन कराए हैं, सीक्रेट पैटर्न के, ठीक है, जिसे आपको ही सॉल्व करना आता है और किसी को सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप अपने दोस्तों को बताओगे ना और 2027 में वही पैटर्न का क्वेश्चन आ गया तो आपके दोस्त लोग तो कर ले जाएंगे, आपको हल्का मानते आ ही रहे हैं और आगे भी आपको हल्का ही मानेंगे। तो अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हो अपने दोस्तों के बीच में तो इस वीडियो को मत शेयर करना, ठीक है। 2027 में अगर क्वेश्चन पूछ लिया और आपके दोस्त लोग नहीं कर पाए और आप कर ले गए तो आप अपने दोस्तों से एग्जाम के बाद कहोगे मैंने तो कर लिया, तुम लोग क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। और जब आपके दोस्त आपके मुखारविंद से ये शब्द सुनेंगे तो जल के राख हो जाएंगे उसी समय कि भाई ये एग्जाम के पहले कहा मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। अब इसके चेहरे पे इतनी चमक कैसे आ गई कि भाई जैसे लग रहा है कि पेपर पूरा खुद ही बनाया था, खुद ही सॉल्व कर दिया। इस लेवल का चमक है इसके चेहरे पर, इस लेवल का कॉन्फिडेंस है इसके चेहरे पर, ठीक है। तो हाँ, 8-9 महीने बाद एग्ज़ाम है, लेकिन 8-9 महीने बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी अगर तुम अभी से करने लग गए तो बहुत से बच्चे ऐसे ना जो 10 दिन का मोटिवेशन लेते हैं और सोचते हैं कि मैं 14 दिन में 14 चैप्टर खत्म कर दूंगा। क्या उनका लेवल और तुम्हारा लेवल बराबर हो पाएगा? चाहे वो 6 घंटा पढ़े, चाहे 7 घंटा पढ़े, चाहे 8 घंटा पढ़े, और तुम 2-2 घंटा पर डे पढ़ते चल रहे हो और अच्छा पढ़ते चल रहे हो, तो लेवल अलग रहेगा ना। तो इतनी ही बात थी। वीडियो को मत शेयर करना, हाँ, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।